सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप अपने लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। हेलो बच्चों, आज के वीडियो में बेसिकली बात करने वाले हैं वर्क एनर्जी चैप्टर के बारे में। ठीक है, तो जो हमारा वीडियो है बेसिकली किस बात पर फोकस है। तो पहला मैं इस वीडियो में आपको केवल 10 मिनट के अंदर सारे कॉन्सेप्ट को आपको रिवाइज कराऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आप लोग को न्यूमेरिकल कैसे हैंडल करना है। ठीक है, बेसिकली कुल मिला जुला कर मैं आपका माइंड सेटअप करूंगा, जिसके थ्रू आप लोग क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है और किस तरह उसे सॉल्व करना है, ये बात समझ जाएंगे। ठीक है, और कोई भी मान लीजिए किसी भी टॉपिक से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग आसानी से उसको अटेम्प्ट कर लेंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, सारे कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। तो हम देखिए, पहला जैसा हमारा चैप्टर का नाम है वर्क, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं वर्क हमारा बेसिकली क्या होता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग भी कभी कोई काम करते हैं तो वर्क होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। तो जो हमारी वर्क की बेसिकली प्रॉपर्टी है कि वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होना ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए बताइए आप लोग। हाँ, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि बताइए, आप लोग पढ़ चुके हैं। हाँ बिल्कुल से, शॉर्टेज डिस्टेंस। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि वर्क डन का एक फार्मूला होता है, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कई कई बच्चे यहाँ पे डिस्टेंस कहते हैं, नहीं बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि हमेशा वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। आप कभी भी देखिए, दीवार पे अगर प्रेशर लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो साइंस की लैंग्वेज में हम उसे वर्क डन वहाँ पे क्या कहेंगे, जीरो कहेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है। दीवार अगर घिसक जाएगी तो वर्क डन होगा, नहीं घिसकेगी तो वर्क डन नहीं होगा। तो कुल मिला जुला कर वर्क डन का जो हमारा फार्मूला तो क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आप लोग याद कर लीजिए, वर्क डन इक्वल टू क्या होता था ये आप लोग, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। जिस तरह मुझे याद है उस तरह आप लोगों को भी याद होना ही होना चाहिए। ठीक है, और वही तो हम लोग की यूनिट हम लोग कैसे लिखना सीखे। हाँ बिल्कुल सही, हम लोग पहले फार्मूला लिखते हैं, फिर उसको वर्क डन की वैसे यूनिट होती है जूल। क्या होती है? जूल। याद कर लीजिए, वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। और क्या होता है, फोर्स की यूनिट क्या होती है बताइए आप लोग, न्यूटन होती है। और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट कितना होती है, मीटर होती है। तो वही हमारा यूनिट आ गई, वर्क डन की यूनिट कितना आ गई, इसे हम जूल भी कहते हैं, न्यूटन मीटर भी कहते हैं। तो कुल मिला जुला कर हमने इसकी यूनिट भी जान ली। आप लोग भी याद कर लीजिए, यूनिट क्या होती है। हाँ बिल्कुल सही, न्यूटन मीटर। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं कि वही देखिए, वर्क डन वर्क डन हमारा जीरो भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमने वही बात की, दीवार पे हमने फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन दीवार हमारी डिस्प्लेसमेंट तो हो नहीं रही है, तो उसकी वजह से हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो है। ठीक है, तो हम बताइए किसी चीज़ का जीरो मल्टीप्लाई करते जीरो आता है कि नहीं, बिल्कुल आता है। तो हमारा वर्क डन भी जीरो आ गया। तो हम लोग समझ गए ना, वर्क डन जीरो हो सकता है। कब होगा? जब आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो तब हो जाएगा। ठीक है, और एक और कंडीशन होती है कि जब, बताइए आप लोग, हाँ कोई अपने सर पे लेके फल दौड़ रहा है तो वहाँ पे भी क्या होगा, हाँ वर्क डन जीरो होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। साइंस की लैंग्वेज वैसे तो कर रहा है। ठीक है, तो इस बात का मैं थोड़ा सा ध्यान रखना है। और हम देखिए, जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम वर्क एनर्जी, तो हम बात करते हैं एनर्जी क्या होती है। बताइए आप लोग, एनर्जी क्या होती है। मतलब आप लोग कोई कह देगी कि 10 किलो वेट उठाइए, तो आप लोग को एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए। तो वही एनर्जी क्या होती है कि वर्क डन करने की कैपेसिटी या कैपेबिलिटी। ठीक है, तो हम लोग एनर्जी क्या होती है बताइए आप लोग। हाँ, वर्क करने की कैपेबिलिटी को हम एनर्जी कहते हैं। ठीक है, समझे कि नहीं। तो हमारी एनर्जी जो है दो प्रकार से होती है। कौन कौन सी? एक हम पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी और एक पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, वैसे एनर्जी कई तरीके की होती है, लेकिन हमारे बेसिकली दो ही फोकस किया। काइनेटिक एनर्जी में क्या होती है, जो एनर्जी मोशन की वजह से, यानी कोई चीज़ दौड़ भाग रही है, ठीक मान ली गाड़ी कोई जा रही है, ठीक है, बी वेलासिटी से, ठीक है, तो उसके पास कौन सी काइनेटिक कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। और हम लोग काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मान लीजिए कोई सब्सटेंस किसी हाइट पर रखा है। ठीक है, मतलब जो भी एनर्जी हाइट की वजह से होगी या कोई ऊंचाई की वजह से होगी, उसे हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, एम जी एच। ठीक है, समझे कि नहीं। एम एच क्या होती है, हाइट होती है, या आप लोग डिस्प्लेसमेंट कभी कभी हम मान लेते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग कभी पत्थर ऊपर फेंकेंगे, तो अगर पत्थर जहाँ पे रुक जाएगा है ना, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, हम लोग समझ गए काइनेटिक एनर्जी किसके कारण होती है, मोशन के कारण होती है। पोटेंशियल एनर्जी कोई भी सब्सटेंस कहीं पर रखा है, ठीक है, किसी हाइट पर, उसके कारण होती है। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का हमने फार्मूला भी पढ़ लिया। क्या? काइनेटिक एनर्जी का होता है हाफ एम बी स्क्वायर। आप लोग भी बोलिए क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है बताइए आप लोग। हाँ बिल्कुल सही, एम जी एस होता है। तो कुल मिला जुला कर हमने काइनेटिक एनर्जी भी डिस्कस कर लिया और पोटेंशियल एनर्जी भी। ठीक है,
तो ये हमें दिया है कि काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है, रट लीजिए आप लोग। और दूसरा क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एस होती है। क्या इस तरह क्वेश्चन पूछेगा भैया, आप लोग कह देगा मास आपका 5 ग्राम है, ठीक है, और क्या है वेलोसिटी कितना है 2 मीटर पर सेकेंड है। चलिए काइनेटिक एनर्जी बताइए, आप लोग बताने लगे, क्यों वैल्यू रखेंगे, एम की वैल्यू रखिए, बी की वैल्यू रखिए। इस बात का हमें ध्यान रखना है, मास हम हमेशा किस में लेते हैं, केजी में लेते हैं, तो हमें 5 को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आसानी से हो जाएगा। समझे कि नहीं, बिल्कुल समझे। देखिए अगला हमारा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यह क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि जो हमारी एनर्जी है न तो क्रिएट हो सकती है न तो डिस्ट्रॉय हो सकती है, ठीक है। मतलब आप एनर्जी को बना भी नहीं सकते और उसे बिगाड़ तो सकते ही नहीं सकते, बहुत आसान है। क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहता है कि न तो एनर्जी क्रिएट हो सकती है न तो डिस्ट्रॉय हो सकती है, एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, ठीक है। देखिए मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। एक गाड़ी है, ठीक है, एक गाड़ी मान लीजिए, एक और गाड़ी है, दोनों आपस में आके टकरा गई, ठीक है। तो दो जब टकराएंगी तो इनकी जो एनर्जी है हमेशा कंजर्व होगी, मतलब टकराने के बाद ये 5 से आ रहा है, ये 4 से आ रहा है, तो ये जो 5 वाली है ना 4 को भगा के उधर 1 मीटर पर सेकेंड भगा देगा, ठीक है, मतलब वहां से दूर कर देगा 1 मीटर। यह रुकेगा नहीं, ये रुक जाएगा और इसको घसीटते हुए आगे ले जाएगा, कितना, 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, ठीक है। अगर मतलब 5 वेलोसिटी इसकी है, 4 इसकी है, तो 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से घिसकाते ले जाएगा। तो कुल मिलाकर क्या समझे आप लोग, हाँ एनर्जी यहाँ पे हमेशा कंजर्व हो रही। 4 एनर्जी इसको रोक दी, मतलब 4 वाली इसको रोक दी और 1 वाली इसको घिसका ले गई। तो कुल मिला जुला कर देखिए मैं एक थॉरली बता रहा हूँ जिसके थ्रू आप लोग समझ सके। तो एनर्जी कंजर्वेशन क्या है कि एनर्जी हमारी न तो क्रिएट होती है न डिस्ट्रॉय होती, बल्कि हमेशा सिस्टम में कंजर्व रहती है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि एनर्जी आखिर में किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ये नहीं जरूरी है कि केवल काइनेटिक एनर्जी आपकी है और पोटेंशियल एनर्जी है, एनर्जी बहुत होती है। कौन कौन सी, हीट एनर्जी भी एक क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। उसी प्रकार इलेक्ट्रिसिटी भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो कुल मिला जुला कर हमारी एनर्जी कई तरीके की, तो यही बताया देखिए। हाँ कैसी, काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, हीट एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी होती है, स्टे केमिकल एनर्जी मतलब न्यूक्लियर फिशन देखे, हाँ जो नागासाकी, जो जापान पे गिरा था नागासाकी और हिरोशिमा पर, बेसिकली वही हमारी कौन सी एनर्जी है, बताइए आप लोग। हाँ बिल्कुल सही। तो हम अब बात करते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी के बारे में, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, बहुत आसान होता है। आप पोटेंशियल एनर्जी लीजिए और काइनेटिक एनर्जी लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, वही आपका मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगा। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या बताइए आप लोग, हाँ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी, सॉरी मैकेनिकल एनर्जी मिल जाएगी। मैकेनिकल एनर्जी समझिए आप लोग, जिन बच्चे यहाँ तक समझ चुके हैं, ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी डाउट हो तो हमें आगे मिलते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं पावर, ठीक है। पावर क्या होती है, आप लोग के पास कितनी पावर है नहीं पूछता है, तो पावर मतलब कि आप लोग कोई काम कैसे कर सकते, करने की कैपेबिलिटी, लेकिन वह टाइम के रिस्पेक्ट में होती है। तो पावर क्या होता है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क। देखिए मैंने बताया था जहाँ पे भी आपको रेट दिख जाए तो वहाँ पे क्या करना था, टाइम से डिवाइड करना था, ठीक है। तो वर्क डन है, टाइम से डिवाइड कर दिया, आपका पावर आ गया। तो पावर का फार्मूला क्या है बताइए आप लोग, वर्क डन अपॉन टाइम। समझ रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल सही। उसकी पावर की यूनिट क्या होती है, वाट होती है, याद कर लीजिए पावर की यूनिट वाट होती है, ठीक है, या जूल पर सेकेंड। क्यों, वर्क एनर्जी क्या होती है, जूल होती है, टाइम का क्या था सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड आपकी पावर की यूनिट हो गई। तो देखिए कुल मिलाकर तो ध्यान रखना कि रेट जहाँ पे भी आपको दिख जाए ना वहाँ पे टाइम से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि द एनर्जी यूज इन 1 आवर एट इज कॉल्ड 1 किलोवाट आवर। मतलब एक आवर में जितनी आप लोग एनर्जी ले रहे हैं या यूज कर रहे हैं वही उसको क्या कहते हैं, उसे किलो वाट कहते हैं, ठीक है। वैसे भी आप लोग देखें कि मोटर वोटर होता है तो उससे कई किलोवाट का आवर का है, या जो आपका जो टरबाइन होती है उसे कहते हैं कि कई किलोवाट की वह आवर है ना, मतलब कितना उसके पास पावर है। तो देखिए इस चैप्टर में बेसिकली क्या क्या पढ़े हैं, तो पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से फार्मूला पढ़े हैं। तो सबसे पहले हमने फार्मूला पढ़ा किसका बताइए आप लोग, वर्क डन का। वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट। दूसरा हमने काइनेटिक एनर्जी का पढ़ा, क्या काइनेटिक एनर्जी फार्मूला बताइए आप लोग, हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का पढ़ा, क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, एम जी एच। बोलिए आप लोग, होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। आप लोग की यूनिट भी ध्यान रखनी, वर्क डन की यूनिट क्या होती है बताइए आप लोग, जूल होती है, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा, हाँ मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पढ़ा, मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू क्या, आपकी पोटेंशियल एनर्जी है
और काइनेटिक एनर्जी, दोनों को जोड़ दीजिए तो आपको पोटेंशियल मैकेनिकल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार हमने लास्ट में पढ़ा पावर के बारे में, पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। तो कुल मिला जुला कर देखिए थोड़ा सा कंजेस्टेड होगा, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो हमने समझ गए। देखिए मैं तो साइड कर देता हूँ। तो वर्क डन का फार्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम बी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी का एम जी एच, मैकेनिकल एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी जोड़ दीजिए। पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। देखिए जिस तरह मुझे याद है पांचों फार्मूला, उस तरह आप लोगों को भी याद होने चाहिए। न्यूमेरिकल किस तरह पूछे, देखिए मैंने इस बीच में बताया था। चलिए हाँ, जो जो देगा उसको वैल्यू लिख लेंगे, बाकी को हम डिक्टेट कर लेंगे आसानी से। तो कुल मिला जुला कर देखिए मैंने आप लोग को ये वाला भी चैप्टर आप लोग को समराइज करवा दिया। तो जो बच्चे यहाँ तक आ चुके हैं, ठीक है, वो लोग बेसिकली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो देखिए यहाँ तक आया तो पसंद तो आया ही होगा, तो एक लाइक भी दबा दीजिए। ठीक है, लाइक दे दीजिए तो अच्छा लगेगा। तो आज के लिए धन्यवाद।